ईमान अफरोज वाकया गुलाम की दुआओं का करिश्मा। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में एक गुलाम रहता था जिसका नाम सालम था। वो गरीब था, तन पर पुराने कपड़े, खाने को बस 2 वक्त की रोटी और रहने को एक बोसीदा सा झोंपड़ा। लेकिन इसकी आंखों में एक रोशनी थी, चेहरे पर सुकून था और जुबान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र जारी रहता था। गांव के लोग हैरान रहते कि इतनी मशक्कत, इतनी गुर्बत और जिंदगी की तंगियों के बावजूद सालम हमेशा मुस्कुराता रहता है, जैसे दुनिया के दुख इसे छू ही नहीं सकते। सालम के पास दुनियावी दौलत नहीं थी, लेकिन ईमान और अल्लाह पर यकीन ऐसा था कि बड़े बड़े अमीर लोग भी इस पर रश्क करते। वो सुबह सवेरे मालिक के खेतों में काम करता, दिन भर पसीना बहाता, मगर शाम को जब सब आराम करते तो वो थकने के बावजूद वुजू करता और मस्जिद की सफ़ें झाड़ पोंछकर सजदे में गिर जाता। रात के आखिरी पहर जब पूरा गांव नींद में डूबा होता, सालम की आंख खिल जाती। वो अंधेरे में वुजू करता, मुसल्ला पर खड़ा होता और आसमान की तरफ हाथ उठाकर रोने लगता। इसकी दुआओं में एक ही इल्तिजा होती, आ अल्लाह, मुझे दुनिया की तंगी से नहीं डर, मगर ईमान की कमजोरी से डर लगता है। मेरा ईमान सलामत रख, मेरा दिल तेरे जिक्र से आबाद रख और मुझे अपनी रहमत से महरूम न करना। इसकी दुआ की आवाज़ अक्सर रात के सन्नाटे में सुनाई देती, कभी मध्यम, कभी रोने और सिसकियों के साथ बुलंद। गांव के चंद लोग जो कभी रात को जाग जाते, वो इसकी ये दुआएं सुनकर हैरान रह जाते कि एक गरीब गुलाम कैसे रब के हुजूर यूं गिलगिलाता है जैसे इसके दिल में कोई बड़ा राज हो। वक्त गुजरता गया। एक रात अचानक गांव में कोहराम मच गया। किसी घर में आग भड़क उठी थी और तेज हुआ ने शोलों को चारों तरफ फैला दिया। पूरा गांव आग की लपेट में आने वाला था। लोग घरों से भागने लगे। कोई अपने बर्तन समेट रहा था, कोई बच्चों को उठाए चीख रहा था, कोई अपनी पूंजी बचाने की फिक्र में था। हर तरफ शोर, चीखें और भगदड़ थी। ऐसे में सालम भी जागा, मगर इसने दूसरों की तरह भागने के बजाय सीधा मस्जिद की तरफ दौड़ लगाई। वो मस्जिद में दाखिल हुआ और बुलंद आवाज से अजान देने लगा। रात के अंधेरे और शोर में अचानक अजान की आवाज ने सबको रोक लिया। अलिले ऊबर, अलिले ऊबर। ये आवाज लोगों के दिलों को छू गई। कुछ लोगों ने पहले हैरत से कहा, यह वक्त अजान का नहीं, यह वक्त जान बचाने का है। लेकिन फिर दिलों पर एक अजीब कैफियत तारी हुई। खौफ की जगह सुकून उतरने लगा। लोग भागते भागते मस्जिद की तरफ आने लगे। कुछ लोग अपने बच्चों समेत अंदर दाखिल हुए, कुछ बाहर खड़े हो गए। सालम अजान खत्म करके सजदे में गिर गया और रोते हुए दुआ करने लगा, आ अल्लाह, ये तेरा घर है, हम सब तेरे बंदे हैं। तो चाहे तो लम्हे में सब कुछ बचा सकता है। आ रब, हमारी खताओं को मुआफ़ फरमा, हमारे घरों को महफूज रख, हमारे बच्चों पर रहम फरमा और हमें ईमान के साथ जिंदा रख। गांव वाले हैरत से इसकी दुआ सुनते रहे। अभी दुआ खत्म भी ना हुई थी कि अचानक आसमान पर कड़क के साथ बादल छा गए। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वो आग जो पूरे गांव को निगलने वाली थी, बारिश की बूंदों से बुझ गई। शोले जो आसमान को छू रहे थे, जमीन पर बखर गए। लोगों की आंखों में आंसू थे। वो हैरान थे कि ये कैसा करिश्मा हुआ। वो जान गए कि ये सब सालम की दुआओं की बरकत से हुआ है। जिस गुलाम को दुनिया कमजोर और हकीर समझती थी, वही रब के दरबार में इतना मकबूल था कि इसकी दुआ पर पूरी बस्ती बच गई। बारिश के बाद गांव वाले सालम के पास आकर रोने लगे। किसी ने इसके हाथ चूमे, किसी ने इसके कदम पकड़ लिए, लेकिन सालम आजिज़ी से कहता रहा, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ मेरा रब है। मैं तो बस एक गुनाहगार बंदा हूं, मगर मेरा रब रहीम ओ करीम है। याद रखो, दौलत, ताकत, असहारा कुछ नहीं बचाता, बस ईमान और दुआ बचाती है। ईमान सलामत हो तो सब कुछ सलामत रहता है। इस रात के बाद गांव वालों के दिलों में अल्लाह का खौफ और ईमान की रोशनी और ज्यादा बढ़ गई। लोग कहते थे, हमें सालम ने सिखाया है कि मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सहारा इंसान की अक्ल, दौलत नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा और मुखलिस दुआ है। ये एक ऐसा ईमान अफरोज वाकया है जो हमें ये सबक देता है कि सच्चा ईमान दुनिया की हर मुश्किल को आसान कर देता है और अल्लाह अपने मुखलिस बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता।